हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force F of 2.5 Newton is applied on the block. Calculate the force of friction between the block and the floor. We need to find out the force of friction. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो इसका की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो क्या बनेगा. इसका की कॉन्सेप्ट सिंपली किसके बराबर होगा. सिंपली इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट बनने वाला है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. एज वी नो फॉर ए ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसके ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर लग रहा है दैट इज n, और जो वेट है वो नीचे लग रहा है mg के बराबर. तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू mg. तो अगर मैं यहाँ इस चीज़ को देखूँ कि जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज m इंटू जी. तो वैल्यू डाल दीजिए. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 है. दिस इज सिंपली इक्वल टू, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 4 8 इंटू 10 80, तो यहाँ पे 8 न्यूटन का जो है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया फिलहाल. बट अगर मैं देखूँ कि हाउ मच इज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, यानी एफ एक्सटर्नल कितना है. एफ एक्सटर्नल तो क्वेश्चन में बोल रहा है वो 2.5 न्यूटन है, that is 2.5 न्यूटन मेरा एफ एक्सटर्नल है. नाउ फ्रॉम दिस कंक्लूजन, ये आप देखिए कि यहाँ पे मैं क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा अप्लाइड फोर्स है दैट इज स्मॉलर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स जो मेरा है, अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा है, तो उससे क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, देन ब्लॉक विल नॉट मूव, जिससे ब्लॉक मूव नहीं करेगा. देन ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा फिर, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, बिकॉज यहाँ पे मैं एक और बात लिख सकता हूं कि बिकॉज जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, static friction is self-adjusting friction. Static friction is self-adjusting. Static friction is self-adjusting friction. इसका मतलब जो है वो ये होगा कि जो therefore जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा Fr जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स will be equal to, वो भी किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन. यानी ये इसकी खासियत है कि जितना एक्सटर्नल लगेगा ये अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि एक्सटर्नल के बराबर कर लेगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन. तो इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज 2.5 न्यूटन. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.